हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं पहले आपको एक और बात बता देता हूँ। इस पूरे एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट की हेल्प से आप एरिया भी निकाल सकते हैं, कुलिनैरिटी भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का यूज़ है। और लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो उसी तीनों के ऊपर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उसने 3 वर्टिसेस दे दिए हैं और उस ट्राइंगल का एरिया निकालने को कह रहा है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? अगर आपके पास 3 वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इंटू हाफ का डिटर्मिनेंट। तो सेम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास जो x1 है उसकी वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। x2 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। x3 की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 3 है और ये 1 आ जाएगा। जब भी आप एरिया निकाल रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो वाली वैल्यू को आपको पॉजिटिव रखना है, बिकॉज एरिया का मैग्नीट्यूड हम लेते हैं उस केस में। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो अब इस डिटर्मिनेंट को मैं फर्स्ट रो से सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या वैल्यू आएगी? प्लस माइनस प्लस, तो मैं इसको लिख देता हूँ हाफ टाइम्स ऑफ 1 इंटू, ये रो हटेगी ये कॉलम हटेगा, 0 -3 तो -3 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू इसकी रो हटेगी इसका कॉलम हटेगा, 18 माइनस 0 इज़ 18 ओनली। तो 18 - 3 इज़ 15। तो इस प्रॉब्लम का जो आंसर आ जाएगा वो 15/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम साथ में लिख सकते हैं 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि जो एरिया आता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक है, तो आप उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर्स दिए होते तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, मीटर दिया होता तो मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। तो सेम वही फॉर्मूला लगाना है। मैं अब डायरेक्ट लिख दूँ x1 y1 1, तो 2 7 1। ठीक है, बेटर है आप देखिए, इसमें क्या है ना, जब भी ऑर्डर दिया जाता है तो एक साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो 2 7 1, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 10 8 1। मैं ये करना चाह रहा था कि भाई 1 1 1 को मैं ऊपर ले जाऊँ। अगर मैं 1 1 को ऊपर लेके जाऊँगा तो मेरे को एक नेगेटिव बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भी कर सकते हैं। तो से आपको पता ही है एरिया की वैल्यू को हमें पॉजिटिव रखना है, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। 1 1 1 2 7 1 10 8 1। ठीक है, 10 8 1। अब इस टाइम पे आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, आप डायरेक्टली ओपन अप भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, C1 टेंडिंग टू C1 माइनस C3 एंड C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3। उससे मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा माइनस हाफ टाइम्स ऑफ C1 माइनस C3 करूँगा तो 0 1 9, C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C3 करूँगा तो 0 6 7 1 1 1। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस हाफ इंटू, तो फर्स्ट रो से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू, ये रो हटेगी कॉलम हटेगा, 7 माइनस 9 6 54। ठीक है, तो 54 माइनस 7 मेरे पास आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान है। फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स। ओके, सेम अगेन वही थर्ड पार्ट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। तो डेल्टा आ जाएगा मेरे पास हाफ टाइम्स ऑफ, डेल्टा से हम एरिया को डिनोट करते हैं, -2 -3 1, 3 2 1 -1 -8 1। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ, R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R3, ताकि 2 0 बना लूँ, फिर R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3। इससे मेरा जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ R1 माइनस R3 करूँगा तो -2 + 1 -1, -3 + 8 5 0, 3 माइनस 1 4, 2 + 8 10 0, -1 -8 1। अब हम क्या करेंगे, लास्ट कॉलम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता था प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू 1, इसकी रो हटेगी इसका कॉलम हटेगा, -10 -20। ठीक है, ये रो हटेगी कॉलम हटेगा, -10 -20, तो क्या वैल्यू आएगी, -15।
ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है -15, तो एरिया मैं किसके बराबर बोल दूंगा, मैंने जैसे बताया हमें मॉडुलस लेना है तो 15 के यूनिट्स हम एरिया बोल देंगे। कोई कन्फ्यूजन? क्लियर हो गया होगा आपको कैसे सॉल्व किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मान लो अगर 3 पॉइंट अगर एक लाइन के ऊपर आ जाते हैं तो ये जो ट्राइंगल जो बनेगा वो ट्राइंगल बनता ही नहीं है, वो मतलब उसका एरिया फिर क्या निकल कर आ जाता है, ज़ीरो निकल कर आ जाता है। इसको करने के और भी तरीके हैं, जैसे मान लो अगर इन जनरल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप स्लोप भी इक्वेट कर सकते हो, मतलब स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन बन जाता है ये कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी हो जाएगा। आप ये भी यूज़ कर सकते हो लिनियरिटी के लिए। आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए सी के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर बी ए और सी के बीच में आ रहा है। अभी हम डिटर्मिनेंट से करते हैं तो डेल्टा को हम जीरो कर देंगे, उससे भी ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो 3 पॉइंट अगर ट्राइंगल नहीं बनाएंगे इसका मतलब नॉन कुलीनियर नहीं है, तो पक्का से क्या होंगे, कुलीनियर होंगे। तो डेल्टा मैंने लिख दिया हाफ ऑफ ए बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी 1। अब आप जानते ही हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप प्रॉपर्टी ही लगाएंगे, ओपन अप करने लग जाएंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, या जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिख ही रही है हमें, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 कर देता हूँ। तो मेरे पास डेल्टा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी 1 ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 1 बी प्लस सी 1 1 ए प्लस सी 1 1 ए प्लस बी 1। अब इसमें क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट में हमारे दो कॉलम सेम हो गए, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम हो गए, इसलिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इन तीनों पॉइंट से बन रहा है वो ज़ीरो बन रहा है, हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो जेई में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो के की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो उसमें ना मॉडुलस लगाना पड़ेगा आपको। एरिया मतलब पॉजिटिव भी लेकर चलना पड़ेगा, नेगेटिव भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो 4 आती तब भी एरिया 4 रहता, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -4 आती तब भी एरिया कितना रहता, 4 रहता। ठीक है, तो मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ। डेल्टा मैंने लिख दिया हाफ ऑफ के 0 1 4 0 1 0 2 1, और इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख देता हूँ, इज इक्वल टू +-4। ठीक है, तो +4 भी ले सकते हो और आप -4 भी ले सकते हो। अब इसमें बढ़िया रहेगा कि आप कहाँ से सॉल्व कर दें, बीच वाले कॉलम से सॉल्व कर दें, माइनस प्लस माइनस। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, हाफ टाइम्स ऑफ -2 इंटू, फिर क्या करोगे, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा दोगे तो बचेगा, ये हटा दिया तो k -4। इसकी वैल्यू एक बार 4 ले लेते हैं और एक बार -4 ले लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4 - k, या तो 4 के बराबर होगा या 4 - k, ये नेगेटिव इसके साथ भेज दिया। ठीक है, 4 के बराबर हो गया, -4 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, यहाँ से 4 - 4 हो जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब बस ये देख लेना k 0 पर वो पॉइंट आइडेंटिकल ना हो जाए, तो पॉइंट आइडेंटिकल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, k बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 0,8। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, इसमें भी सेम वही करना है। तो हमारे को डेल्टा लिख लेते हैं हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे, -2 0 1 0 4 1 एंड 0 k 1। ठीक है, x1 y1 1 करते हैं, -2 0 1 0 4 1 0 k 1। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मेरे को कितनी चाहिए, +-4 चाहिए, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम से सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू, ठीक है, मेरे पास आ जाएगा -2 इंटू, ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी, कॉलम हटेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 4 - k। इसकी वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, +-4, तो मेरे पास आ जाएगा k -4 इज इक्वल टू 4 और k -4 इज इक्वल टू -4। ऑलमोस्ट सेम ही आंसर है एक तरीके से, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का सेम ही आंसर है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 8, और k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 - 4 विच इज़ 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास k की क्या वैल्यू आ जाएंगी, 0,8। ठीक है,
तो सिंपल क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब आप ऐसे सोचो कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास कर रही है, 1,2 से भी पास कर रही है, 3,6 से भी पास कर रही है, और ये भी मान लेते हैं ये लोकस वाला पॉइंट है x, लोकस वाला पॉइंट कहने का मतलब है जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो x, y पे आएगी, तो x, y की टर्म्स में आएगी, तो x, y इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी आ सकता है। तो इन तीनों पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो मैं इनका एरिया क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। हाफ को भी 0 में भेज देंगे तो लिख देंगे x, y 1 1 2 1 3 6 1। बस ये हमें लाइन की इक्वेशन दे देगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप 0 भी बना कर सकते हो, अभी मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो x इंटू क्या करेंगे, इसकी रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, 2 - 6। ठीक है जी, माइनस वाई इंटू, यहाँ से फर्स्ट रो से कर रहा हूँ, माइनस वाई इंटू ये रो हटाएंगे, कॉलम हटाएंगे, ये बन जाएगा 1 - 3 प्लस 1 इंटू ये रो हटेगा, कॉलम हटेगा 6 - 6। ठीक है, 6 - 6 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जा रहा है -4x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो y मेरे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x। बहुत आसान है। जो भी आपको पॉइंट दिए जा रहे हैं जिससे लाइन पास कर रही है, तो वो दोनों पॉइंट और एक पॉइंट और मान लो x, y, इन तीनों को क्लियर करना है आपको बस। सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे हम। तो हमारे पास एक पॉइंट है 3,1, एक पॉइंट है 9,3 और एक पॉइंट मैं मान लेता हूँ x, y। ठीक है, तो क्या करूँगा, इसका इक्वेशन निकालने के लिए हाफ भी लिख सकते हो, वैसे वो 0 में चला ही जाएगा। x, y 1 9 3 1 3 1 1। ठीक है, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 को 0 में भेजो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 3 - 1 माइनस वाई इंटू 9 - 3 प्लस 1 इंटू 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू 6y, तो 3y इज इक्वल टू x इज द आंसर। ठीक है, अब इसको x - 3y इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया आपको? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस दिस एंड दिस एंड दिस 2 - 6 5 4 एंड k4 देन वैल्यू ऑफ k। तो सेम हम वही करेंगे, फॉर्मूला लगाना है हमें। तो 2 - 6 1 5 4 1 k4 1, इसकी वैल्यू एरिया कितना दिया हो 35, तो आपको दो वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी। समझ गए आप क्यों? क्योंकि +35 पर भी एरिया 35 भी माना जाएगा और -35 पर भी एरिया 35 माना जाएगा। तो 2 को उधर भेज देता हूँ और कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। तो कैलकुलेशंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी इजी हो जाएंगी। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, R2 टेंडिंग टू R2 - R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 - R1। तो नीचे वाली दो ये टर्म्स को मैं 0 बना रहा हूँ, तो एज इट इज़ इसको मैंने चेंज नहीं किया। 5 - 2 इज़ 3, 4 - 6 इज़ 10, ये मेरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे k - 2 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 - 6 यहाँ पे 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू +-70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस कॉलम से सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 इंटू इसकी रो और इसका कॉलम हटेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 30 - 10 टाइम्स ऑफ k - 2 इज इक्वल टू +-70। ठीक है, 1 इंटू ये रो हटेगा, कॉलम हटेगा, 30 - 10k - 2, तो ये बन गया 30 + 20 50 - 10k इज इक्वल टू 70, या 50 - 10k इज इक्वल टू -70। तो 10k की वैल्यू आ गई मेरे पास, या तो -20, मतलब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/10, तो k की वैल्यू आ जाएगी 12। तो देर इज़ 2 पॉसिबिलिटी ऑफ k, 12 एंड -2। तो 12 एंड -2 इज़ इन दी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज़ दी आंसर। तो जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल से कुछ वैल्यू निकालनी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 35 भी हो सकती है, मतलब जो वैल्यू दी हो रही है वो भी हो सकती है, और उसका नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज काफ़ी स्मॉल सी एक्सरसाइज थी। आई होप आपको सब समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।